ओके, सो लास्ट वीक हमने रोमन्स 14 चैप्टर सेकंड सेकंड पार्ट है ना, मतलब एक बार हमने 14 चैप्टर फर्स्ट फ्यू वर्सेस पढ़ा था। फिर उसकी कंटिन्यूएशन में हमने देखा कि अपने लिए नहीं जीना है। ओके, सो जो भी हम करते हैं वो मसीह के लिए और दूसरों के लिए है ना। सो मतलब हम सब साथ एक साथ आ, आपस में मिलजुल के मदद करके, ओके, सो साथ में एक मकसद के साथ परमेश्वर के साथ सब कुछ करना है। ओके, सिर्फ सेल्फिश रीजन के लिए मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए सब कुछ, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें लिखा है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए ही मैं करूंगा, है ना। तो उस तरह का सोच है ना। फिर दूसरा वचन में हमने देखा कि जो भी मैं करूंगा सब परमेश्वर के लिए करूंगा, है ना। और परमेश्वर के मतलब परमेश्वर के लिए मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर को ये सब जरूरत है ना। पर परमेश्वर के साथ परमेश्वर को खुशी मिलता है ना। सो मुझे देख के कि मेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ रहना चाहता है ना, मेरे साथ मिलजुल के प्यार से सब कुछ करना चाहता है ना। तो वैसा, ओके, सो मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर के साथ धन्यवाद देके, खुशी से फ्लेवर को एंजॉय करके, परमेश्वर ने टेस्ट दिया है उसको एंजॉय करके, है ना। परमेश्वर को याद करके परमेश्वर के साथ साथ सब कुछ करना है ना, वही मतलब है। ओके, अगर मैं मरूंगा तो भी मैं परमेश्वर के लिए मरूंगा, है ना। मतलब मरना क्या होता है, सिर्फ मेरा शरीर मरता है ना। मैं असली फिलिमेन मैं नहीं मरूंगा, मैं परमेश्वर के पास चले जाऊंगा, हमेशा के लिए मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, है ना। तो तो मरूंगा तो भी मैं परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर के साथ रहने के लिए मैं मेरा मृत्यु हो रही है। ओके, सो इसमें हमने यही देखा 1980 से एम्बिशन होप है 2074 तक मैं जिंदा रहूंगा, पर कुछ पता नहीं, कल परसों भी एंड आ सकता है। पर एंड मतलब मेरा शरीर का एंड, मेरा एंड नहीं है। उसके बाद मैं 100% विश्वास में चले जाऊंगा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ, है ना। ओके, फिर हमने देखा यीशु मसीह जब इनका मृत्यु हुआ, मृत्यु मतलब यीशु मसीह का शरीर का मृत्यु हुआ, है ना। यीशु मसीह जिंदा थे, यीशु मसीह जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, सो अनंत काल पास्ट, अनंत काल फ्यूचर में जिंदा रहेंगे, है ना। तो जब उनका शरीर का मृत्यु हुआ तब भी वो राजा थे हमारे ऊपर, है ना। तो मतलब हमारा मालिक थे हम के। और जब वो जी उठा एक नया शरीर के साथ, वो दोबारा उस नया नया शरीर में आए थे, तब भी वो हमारा परमेश्वर थे, है ना। सो अभी भी वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है ना। तो हम उनके लिए जीना है, उनके लिए जी रहे हैं ना। सो सब कुछ ओके। ओके, सो आज का टॉपिक परमेश्वर से मिले, मतलब हम सब परमेश्वर से मिलेंगे एक दिन जल्दी। ओके, सो जब हमारा शरीर का अंत होगा तो हम सब, हमारा आत्मा परमेश्वर से मिलेगा। ओके, ओके, सो उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, डेट 16। ओके, कोई पढ़ सकते हैं रोमियो 14:10? पढ़ना। सर, हम्म तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ओके,
ठीक है, तो परमेश्वर राजा है। ओके, सो उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, सो पहले एक सिंहासन ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, मैं ओके पर्पल ले रहा हूँ, कोई भी कलर ले सकते हो। ओके, सो राइट एंड में हम एक सिंहासन, एक हाँ चेयर, एक कुर्सी ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर उसमें परमेश्वर को हम ड्रॉ करेंगे, है ना। परमेश्वर राजा है। तीनों वचन में हम वही देखेंगे कि परमेश्वर हमारा राजा है। ओके, सो परमेश्वर बैठे हैं। ओके, और उनको एक मुकुट दे देंगे। परमेश्वर जब हम परमेश्वर से, असली परमेश्वर से मिलेंगे स्वर्ग में, शायद उनको मुकुट नहीं होगा। मैं सोच रहा था मुकुट क्यों चाहिए था राजा को, है ना। तो शायद इसलिए चाहिए था कि जब लोग अंदर आते हैं, गुड मॉर्निंग, जब लोग राजा से मिलने आते हैं, कि पता होना है कि कौन राजा है ना। तो काफी लोग बैठे हैं तो ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। सो पहले शायद इतना डिफरेंस नहीं होता था। अभी भी कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, कैसे पता। हम्म अच्छे से कोट सूट पहन के सेंटर में खड़े हैं तो पता होगा, है ना। तो उस समय शायद मुकुट पहन के सब लोगों को पता चलेगा कि जो मुकुट पहना है वही राजा है, ऐसे। शायद, पर परमेश्वर शायद मुकुट नहीं पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर से जैसे हम मिलेंगे हमें पता चल जाएगा कि यही परमेश्वर है ना। ओके, ओके, सो इसमें दो सीन हम ड्रॉ करेंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस डालना, छोड़ना। लेफ्ट में मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। ओके, तो ठीक है। ओके, सो इसमें एक पोडियम जैसा जहाँ प्राइस देते हैं ना, वैस उस तरह का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सोच के। ओके, तो एक को अच्छे से ऊंचा करके ड्रॉ कर देंगे, नीचे से और ऊपर। ओके, और नीचे। ओके, सो जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना। बाकी सब मेरे से बुरे हैं, है ना। ऐसे मैं सोच रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँ। ओके, और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ओके, तो इस सब को हम एक नाम दे देंगे मेरे लिए, ए। ओके, फिर बी, सी और डी। ओके, फिर तीन और लोगों को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, इधर एक ग्रीन पर्सन, वो थोड़ा सा दुख है ना। वो इतना खुश नहीं है कि वो कुछ गलत काम किया है, तो दुख दुख के साथ वो खड़ा है। ओके, तो वो हैप्पी नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा सैड फेस डाल देंगे। ओके, फिर सी पर्सन, ये ओके सॉरी, ये और भी दुखी है। ओके, सो इनको और थोड़ा बेंड कर देंगे ऐसे। ओके, ओके, सो ये रो रहा है। ओके, और भी रो रहा है। ओके, हम्म ठीक है, सो हम इन लोगों को ऐसे सोच रहे हैं। ओके, सो ऐसा नहीं कि ये लोग वैसा है, हम इनको वैसा सोच रहे हैं। ओके, ये डी पर्सन, सबसे लास्ट पर्सन, ये हम सोच रहे हैं कि इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो इनको पता भी नहीं चलता कि क्या होता है, पाप क्या होता है, ऐसे। तो ये तो खुश है, पर ये सबसे नीचे खड़ा है। ओके, हम ऐसे सोच रहे हैं। ओके, इनके बारे में, डी पर्सन के बारे में। ओके, ठीक है। ओके, सो मैं एक एक स्पीच बबल डाल के
इनके बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ वो बताने वाला हूँ। ओके, सो ओके 1 2 4 स्पीच बबल डाल देना। ओके ओके, पहले 3 डालते हैं, फिर हाँ 4 डालते हैं। ओके, फिर एक और ऐड करेंगे। ओके, मैं एक को छोड़ के बाकी लिख रहा हूँ बी सी डी। ओके, सो इन लोगों के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ मैं लिखने वाला हूँ। ओके, पहले डी से आते हैं। डी को मैं सबसे नीचे देखता हूँ। ओके, सो ये कुछ लायक नहीं है, नालायक है ऐसे सोचता हूँ। ओके, सो मैं ब्राउन कलर ले लूंगा। ओके, सो इनको बहुत गंदा है ऐसे सोचता हूँ। ओके, मैं दूसरा पेन स्विच कर रहा हूँ। ओके, सो इनके बारे में बहुत डर्टी सोच रहा हूँ। ओके, सो ये बहुत गंदा आदमी है। ओके, ये पूरा गंद फैला हुआ है इनके बारे में, है ना, ऐसे सोच रहा हूँ। ओके, ठीक है, पर ये मसीह है, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये तो शैतान के करीब है ना। मैं सोच रहा हूँ इनको तो ब्लैक हार्ट ही देने पड़ेगा, ये तो मसीह का कोई कुछ है ही नहीं, है ना, मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता है, ऐसे में सोच रहा हूँ इनके बारे में। ओके ओके, फिर सी पर्सन के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। सी पर्सन भी काफी गंदा है, पर डी से थोड़ा बेहतर है ना, ऐसे सोच रहा हूँ। फिर भी बहुत ज्यादा डर्ट है ना, बहुत गंदा है ऐसे सोच रहा हूँ। ओके, सो इनको भी मैं सोच रहा हूँ इनके में भी काफी ब्लैक हार्ट है अभी। ओके, तो ओके परमेश्वर से दूर है ऐसे सोच रहा हूँ। ओके, फिर बी पर्सन। ओके, इनमें भी काफी डर्ट है। ओके, सो ठीक है, पर इतना ज्यादा नहीं है, पर है ना, बहुत है ना, ऐसे सोच रहा हूँ। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि ये भी परमेश्वर से दूर है ना, ये इनको भी ब्लैक हार्ट ही मिलना चाहिए, है ना, ऐसे सोच रहा हूँ। ओके, फिर मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। वो हम ड्रॉ करते हैं। अपने बारे में मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। ओके, और मेरा तो A+ ग्रीन कलर में A+। हम्म और मुझे पता है मैं कुछ गलत काम किया है, पर कैसे, किस तरह का गलत काम। तो जूम करके थोड़ा सा इधर, ओह सॉरी, ब्राउन, थोड़ा सा इधर, बस इतना ही मैं गलत काम किया। हाँ, आपने देख लिया, मैं एक छोटा सा ब्राउन डॉट रख दिया। तो अपने बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा ही गलत काम किया। ओके, पर ये B C और D लोग ना बहुत गंदे लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, है ना, ये तो इतना खराब काम करते हैं, है ना, मसीह के विरुद्ध करते हैं, ऐसे 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 मैं सोचता हूँ, है ना। पर सच क्या है, सच जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब पता चलेगा कि सच क्या है। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं। मैं दूसरा ब्लू कलर ले लूंगा। ओके, सो मैं हमेशा ये उदाहरण मैं कहता हूँ। ओके, सो समुद्र का नीचे, ओके, सो परमेश्वर का लेवल ऐसा है। ओके, परमेश्वर हमें यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है, इतना एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, पर हम लोग बुरी तरह डूब गए हैं। ओके, सो समुद्र का अंदर बुरी तरह डूब गए हैं, तो पूरा इस समुंदर। ओके, सो इसके ऊपर होना है, वही परमेश्वर हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लेवल से ऊपर होना है, हम लोग डूबना नहीं है। ओके, पाप में डूबना नहीं है। पर हम लोग कैसे, पता है,
पहले मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, मैं कहाँ हूँ पता है? मैं हूँ, जूम करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और छोटा पेन लेके मैं इधर हूँ। कहाँ हूँ? इधर। दिख रहा है? मुझे देख पा रहे हो? मैं सबसे नीचे, है ना, समुद्र के नीचे मैं डूब गया हूँ। ओके, फिर बाकी लोगों को भी मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, बी, सी और डी। ओके, सो बी को मैं ग्रीन कलर यूज किया। ओके, आप क्या सोचते हो बी कहाँ है? बी भी मेरे बगल में खड़ा है। ओके, शायद मेरे से थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब थोड़ा सा बेहतर है, मेरे से बेटर है वो। ओके, मसीह में बेटर है। ओके। ओके, सी, सी का कलर मैंने ये वाला यूज किया। ओके, सी भी अप्रोक्सीमेटली उधर ही खड़ा है। ओके, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ओके, फिर डी, डी को मैंने पर्पल यूज किया। ओके, डी। ओके, डी सबसे ऊपर है। ओके, मैं क्या सोचता था कि डी सबसे नीचे है ना, पर सबसे ऊपर डी है। ओके। ओके, इनका लिख देंगे ऐसे, ए, बी, सी, डी। ओके। ओके, सो मैं ये वाला उदाहरण मैं पहले भी बताता था कि ये चारों समुंदर में डूब गए हैं। ओके, किसको ज्यादा प्रॉब्लम है? हम्म, किसकी जान की खतरा है? हम्म, सर ए। क्यों बाकी को नहीं? सब समुंदर का नीचे है ना? जब समुंदर का नीचे होते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना डूबा है। ओके, सब ने डूबा है तो सब मर जाएंगे, है ना? सो सबको अगर तैरना नहीं आता या कोई मदद नहीं मिलता, है ना, तो हमारा हालत भी ऐसा ही है। ओके, सो हम नहीं बोल सकते हैं कि ए ज्यादा नीचे है, बी थोड़ा सा ऊपर है। ओके, ठीक है, हम एक लेवल डालेंगे ना, फिर और समझ आएगा। ओके, अगर परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये ऊपर से, सॉरी, ये ऊपर मतलब इससे ऊपर होना है। ओके। ओके, एक काम करता हूँ, परमेश्वर के हाथ में एक डंडा है। ओके, आपने देखा होगा, पता नहीं, राजा के हाथ में एक, इंग्लिश में कहते हैं सेप्टर। ओके, एक डंडा है, तो इसको लेके ही वो बताता है कि इनका जजमेंट क्या है। ओके, ये क्या कहना चाहता है कि क्या हमें पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा। ओके, सो ऐसा कुछ। ओके, एक स्पार्कलिंग। ओके। ओके, सो समुद्र के नीचे हम लेवल डाल रहे हैं से 100। ओके, और ये सब इन सब का लेवल कितना है पता है? ओके, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, शायद ए का 2 है। ओके, बी का 3, सी का भी 3, डी का 3.5। ओके, शायद आपने एक साइंस टेस्ट में 100 मार्क्स, 100 मार्क्स था पूरा, पूरा लेना तो 100, मतलब 100 मार्क्स का था टेस्ट, पर आपने 2 या 3 या 3.5 नंबर लिया। हम्म, तो क्या कुछ ये 2 नंबर वाला 3.5 नंबर वाला बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा नंबर लिया, बोलेगा? हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब इक्वली फेल हो गए, है ना? समझ रहे हो, है ना? तो वैसा ही है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर हमें 100 नंबर लेने के लिए कहा था, पर हमने कितना लिया? 2, 3,
हाँ, 3.5 नंबर लेके बैठे है ना। हाँ, हम एक दूसरे को और देख के हम सोच रहे हैं कि ये तो बुरा है, ये तो खराब आदमी है, मैं इतना खराब नहीं हूँ, है ना। पर परमेश्वर जब हमें देखते हैं, हमें ऐसा देखते हैं, हम सब एक समान पापी है, हम सब डूबे हुए हैं समुद्र का नीचे। ओके, सो कितना नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब डूबे हुए हैं। ओके, समझ लिया। तो यही इस वचन में देख रहे हैं। ओके, सो हम किसी को नीचे नहीं देखना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ओके। ओके, 11 वचन, नेक्स्ट वर्स कोई और पढ़ सकते हैं? 11, वर्स 11। सर, हाँ, पढ़ो। लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हाँ, आमीन। हाँ। सो जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना, तो हम सब परमेश्वर को परमेश्वर जैसा है वैसे समझेंगे। ओके। ओके, सो इसको हम 2 सीन में डिवाइड करेंगे। ओके, बीच में से डिवाइड कर दो। ओके, लेफ्ट साइड को हम ड्रॉ करेंगे, अभी इस वक्त हम परमेश्वर को कैसे समझ रहे हैं। ओके, सो वो ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हम मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके। ओके, थोड़ा सा थिक पेन ले लेंगे। ओके, ये मैं हूँ। ओके, और मैं परमेश्वर के बारे में कैसे सोच रहा हूँ? पता है कैसे सोच रहा हूँ? मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूँ, परमेश्वर मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, मेरा बड़ा भाई जैसा सोच रहा हूँ मैं। हम्म और मेरे साथ मेरा रहता है, मेरा फ्रेंड है। ओके, सो ऐसे सोच रहा हूँ मैं परमेश्वर को। ओके, सो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, चाहता हूँ परमेश्वर मेरे लाइफ में हमेशा हो, पर मैं परमेश्वर को बड़ा करके नहीं सोच रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरा दिमाग में परमेश्वर सिर्फ मेरा बड़ा भैया जैसा है। हम्म पर असली में क्या होगा जब हम स्वर्ग जाएंगे, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, येलो कलर सरफेस डाल देंगे, तो इधर दोबारा एक सिंहासन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, एक कुर्सी परमेश्वर के लिए, ये भी है हम समझने के लिए, शायद वहां पे कुर्सी होगा क्या पता नहीं, परमेश्वर को बैठने का जरूरत नहीं होगा। पर सिर्फ हम समझने के लिए। ओके, सो एक परमेश्वर। ओके, इनको मैं और थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, ताकि हम समझने के लिए। ओके, सो एक परमेश्वर इधर। ओके, ठीक है, और मैं अपने आप को ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, सो अभी दोबारा थिन पेन ले रहा हूँ, फिर जूम करके और जूम करके। ओके, इधर मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ परमेश्वर के सामने। ओके, ऐसा। हम्म घुटने टेके। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर। ओके, वाव परमेश्वर, वाव गॉड। ओके, मैं कितना हूँ परमेश्वर के सामने, इस डायग्राम में हम बता नहीं सकते हैं, पर जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा परमेश्वर, और जितना छोटा हम अपने आप को सोच सकते हैं उतना छोटा
में हूँ। ओके, तो जस्ट आपको समझने के लिए इस ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आदमी आजकल बगल वाला प्लैनेट तक भी नहीं पहुंच पा रहा है ना, मार्स तक भी पहुंचना मुश्किल है। लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर शायद शायद कुछ सालों में पहुंचेंगे, पर वो सिर्फ बगल वाला प्लैनेट। ओके, सो हमारा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इतना बड़ा है। नेक्स्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी इतना बड़ा है। फिर इससे इस तरह का हजारों गैलेक्सीज है ना। वो सब किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर को इतना होगा ब्रह्मांड, इससे भी छोटा होगा, है ना। और इसमें हम कौन है? हम तो टीनी वीनी, हमारा सोलर सिस्टम ही बहुत छोटा है। उसमें एक छोटा प्लैनेट अर्थ, उसमें एक छोटा कोने में हम चींटी जैसा घूम रहे, है ना। तो परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं? हम इससे भी बहुत 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 छोटे हैं, है ना। तो तब जब हम परमेश्वर को देखेंगे, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। सरप्राइज, है ना। तो हम बोलेंगे वाह परमेश्वर, आप सबसे महान, है ना। और हम घुटने टेक के हम ये सब कहेंगे। ओके, मैं पैर को उल्टा कर दिया ना। हाँ, so पैर उस तरफ होना था शायद। ओके, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ओके, ऐसे ऐसे। ओके, ये तो लंबा हो गया। ओके, आपने समझ लिया। ठीक है। ओके, सो ये पॉइंट पॉइंट एक ही, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम बहुत शॉक हो जाएंगे, बहुत वाव। ओके, ऐसा फीलिंग आएगा। इसलिए हम नील डाउन करके परमेश्वर को आ, मतलब सच्चाई आराधना करेंगे। ओके, ठीक है। फिर 12th वर्स। 12th वर्स पढ़ना। कौन पढ़ेगा सर 12? हाँ, सर कोई और, कोई और पढ़ सकते हैं जो नहीं पढ़ा है आज? सर हाँ, तो पढ़ो। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। देगा, हाँ। ओके, ओके, सो इस बार हम परमेश्वर को राइट साइड में ड्रॉ करेंगे स्टैंडिंग। ओके, परमेश्वर खड़ा है। ओके, फिर हम जब हम परमेश्वर से मिलेंगे, हमारा सब कुछ परमेश्वर को पता है। हमारा सब सीक्रेट, हम जो भी किया है परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर पूछेगा कि ये सब क्यों किया है। ओके, ऐसा क्यों किया है। ओके, सब के लिए हम अकाउंट देना पड़ेगा। ओके, परमेश्वर के सामने। ओके, सो मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। ओके, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ। ओके, और मेरे पास पिंक हार्ट है। ओके, सो इस पिंक हार्ट में से परमेश्वर निकालेगा बहुत कुछ। ओके, सो इस पिंक हार्ट से परमेश्वर निकालेगा एक बहुत एक मूवी जैसा। ओके, जो भी मैंने लाइफ में किया है उसका मूवी जैसा। ओके, ऐसा ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ। ओके, इधर हमारा मेरा टाइम लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो 1980 से लेके मैं मरने तक। ओके, 1980 से लेके मैं लास्ट टाइम ड्रॉ किया 2074 तक। ओके, वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। ओके,
ओके, सो जब मैं परमेश्वर के पास आया, ओके, सो उस टाइम मेरा पाप भी आया परमेश्वर के साथ। ओके, सो शुरू शुरू में मैं ज्यादा पाप करता था। ओके, जब मैं परमेश्वर को इतना नहीं जानता था। ओके, सो इसका बीच बीच में हम थोड़ा ग्रीन करेंगे, पर पहले रेड कर देंगे। ओके, रेड मतलब मैं काफी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो मैंने कर दिया। ओके, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं परमेश्वर को जाना, ओके, मेरा रेड कम होते गया। ओके, ठीक है, मेरा ग्रीन ज्यादा होते गया, फिर अभी मैं ग्रीन डाल रहा हूँ। ओके, सो पहले तो ग्रीन ज्यादा नहीं था, इधर उधर एक आधा ग्रीन कुछ दिख जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रीन बढ़ने लगा। ओके, फिर जैसे जैसे मैं परमेश्वर को जाना, ग्रीन बढ़ने लगा। ओके, सो मैं परमेश्वर का आज्ञा मानने लगा और परमेश्वर की इच्छा करने लगा। ओके, सो ठीक है, ये मेरा लाइफ। ओके, मेरा लाइफ पूरा दिखाई देगा। ओके, और परमेश्वर पूछेगा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तब मेरा फेस कैसे होगा, आधा सैड आधा हैप्पी। हम्म, ओके, सो कैसे होगा पता नहीं। हाँ, शायद हम में कुछ लोगों का फेस बहुत सैड होगा, क्योंकि इतने सारे बुरे काम हमने किया परमेश्वर को जानने के बाद भी हमने पाप बहुत किया। कुछ लोगों का शायद थोड़ा सा स्माइली फेस हो सकता है, पर सबका यही हाल है जो हम पहले ड्रॉ किया ना, है ना। सब परमेश्वर के सामने आ, समुंदर में डूबे हुए जैसे, कोई भी ऊपर नहीं है। परमेश्वर जितना लेवल एक्सपेक्ट करता है उससे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी 100 मार्क्स के क्लोज भी नहीं है। ओके, तो हमारा हालत ऐसे ही होगा। ओके, सो ये अच्छा है क्या कि परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, हमारा सब कुछ, सब सीक्रेट जो हम सोचते हैं कि किसी को भी नहीं पता, है ना, हमारा मन में आया या हमने कुछ किया, कहा, सोचा, प्लान किया, ओके, सो सपना, कुछ भी, ओके, सो हमारा सब कुछ परमेश्वर के सामने दिखाई देगा और परमेश्वर पूछेगा कि ऐसा क्यों किया। ओके, शायद एक एक सेकंड में, या इसमें कुछ वक्त नहीं लगेगा शायद, क्योंकि उस समय कोई वक्त नहीं रहता है। ठीक है, तो समय की बात नहीं, पर सब कुछ परमेश्वर पूछेगा कि क्यों हुआ। ओके, तो इसलिए हम इस पिक्चर में जैसे ड्रॉ किया, ज्यादा ग्रीन। ओके, सो परमेश्वर के आज्ञा मानना है, ज्यादा परमेश्वर के करीब जाना। परमेश्वर के करीब जानने से हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। ठीक है, तो हाँ, ओके, सो इसमें दो इम्पोर्टेंट लेसन है। फर्स्ट लेसन है हम सब एक समान पापी है, तो हम एक दूसरे को नीचे नहीं देखना है ना। और दूसरा, हमारा लाइफ पूरा परमेश्वर के सामने साफ साफ है। परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है, हर सीन, हर दिन रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, तो वो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से मिलेंगे हमें सब कुछ दिखाई देगा। ओके, तो हम इसलिए नहीं, पर हम केयरफुली जीना अच्छा है, ताकि हम परमेश्वर को ज्यादा खुश करें, ज्यादा ग्रीन हो लाइफ में, ना कि ज्यादा रेड। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हमने सीखा कि एक दूसरे को
हम अपने आप को बड़ा नहीं समझना है परमेश्वर, हम सब एक समान पापी है। हमारे अंदर, मेरे अंदर पाप हैं, दूसरों के अंदर भी पाप हैं परमेश्वर। जैसे हमने लास्ट डायग्राम बनाया, परमेश्वर हमारा लाइफ में ग्रीन ज़्यादा हो, रेड कम हो, आप मदद करना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके।